दिस इज सेक्शन 20 ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया। सेक्शन 20 अगेन हेडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पी फॉर प्रीलिम्स। ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज एटसेट्रा टू रिपोर्ट केसेस। 19 में यू मस्ट हैव सीन दिस वाज द ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट इंडिविजुअल लेवल पर। दिस वाज द 19 की बात कर रहा हूं, एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड। दिस वाज एंड इन केस ऑफ 20 अगेन सेम काइंड ऑफ रिपोर्टिंग होनी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एनी पर्सनल कौन सा ऑफ द मीडिया और होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक, तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कोई भी मीडिया कर्मी, होटल कर्मी, लॉज कर्मी, अस्पताल कर्मी, किसी क्लब में कार्य करने वाला व्यक्ति, कोई स्टूडियो में काम करने वाला व्यक्ति, कोई फोटोग्राफिक फैसिलिटी में काम करने वाला व्यक्ति, किसी नाम से भी कह सकते हैं उसको, नाम कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज सेक्शन 20 इज रिगार्डिंग विद व्हाट इज डीलिंग विद द पर्सन हु इज वर्किंग हेयर irrespective of the number of persons employed therein। ठीक, तो हम इन व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 19 में भी रिपोर्टिंग करने की ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 20 में भी आप देखेंगे रिपोर्टिंग होगी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट स्पेसिफिक, यू आर वर्किंग इन व्हाट, इधर इट में बी द हॉस्पिटल, इट में बी एनी होटल, इट में बी एनी लॉज हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई स्टूडियो हो सकता है, वॉट एवर, कोई भी नाम दे दीजिए उसको। अगर आप इसमें काम करते हैं, क्या उसमें 2-4 लोग काम करते हैं या 1000 लोग काम करते हैं, यू आर द पर्सन लाइक दिस एंड दिस। ऑन कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द चाइल्ड। यू आर कमिंग अक्रॉस एनी material or object which is sexually exploitative of the child। ठीक, including pornographic sexually related or making obscene representation of the child or children through the use of any medium। तो बेसिकली ये है कि आप coming across any material or object which is sexually exploitative। In that case, such person shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police as the case may be। समझे? तो basically this is what you are working in some media house, you are working in some hospital, some hotel or any facility, photographic facility, and in that case irrespective of the fact that कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, irrespective of the number of persons employed therein, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, just what is important that you come across any material or object which is sexually exploited of the child। बच्चे के लिए सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड मटेरियल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या वॉट एवर इट इज, है ना, यू कम अक्रॉस, देन इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन अगेन टू वही स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। वो बार बार सेम रहेगा, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं, लोकल पुलिस हो या एसजेपीयू हो। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 20। तो सेक्शन 19 में तो आप डिफरेंस कीजिए, देखिए सेक्शन 19 में था एनी पर्सन, दिस वाज एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड, जिसको एप्रीहेंशन किस बात की थी कि कोई अपराध हो सकता है या हो चुका है। यहां पर क्या नॉलेज है 20 में, डोंट गेट कंफ्यूज, यहां पर है कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल और ऑब्जेक्ट की जानकारी है। यहां पर ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 20 इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा कि किसकी ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है यहां पर?
कि ऑब्लिगेशन ऑफ दी, ये स्पेसिफाइड मीडिया पर्सन्स है, हॉस्पिटल का कर्मचारी है, और ड्यूटी क्या है उसकी, ड्यूटी ये है कि उसके पास जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल आया है उसको रिपोर्ट करना है। तो अगर कोई, अब मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी मीडिया में काम करता है और उसको ये पता चलता है कि भाई कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया बच्चे पर, तो कौन से सेक्शन में रिपोर्ट करेगा, 19 में करेगा या 20 में करेगा? सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्शन 3 में डिफाइंड है, सेक्शन 4 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। अब इसकी रिपोर्टिंग है, एक व्यक्ति मीडिया में एडिटर है मान लीजिए किसी मीडिया हाउस में, तो वो उसकी ड्यूटी 19 में होगी या उसकी ड्यूटी 20 में है? 20 में किसकी रिपोर्टिंग करनी है? ही इज कमिंग अक्रॉस द मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के प्रति लैंगिक रूप से एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, जिसमें बच्चे को ऑब्सीन तरीके से दिखाया गया है, इस प्रकार के मटेरियल की बात की गई है। वहां पर 19 में क्या फोकस है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां पर ऑफेंस की बात करें दैट एन ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड, यहां पर ऑफेंस है, वहां पर 20 में सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल की बात की जा रही है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल की बात की जा रही है। तो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस और नॉट? आपको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल का और वहां पर ऑफेंस का? तो 19 में अगर इवन इफ यू आर मीडिया कर्मी, इवन इफ यू आर फ्रॉम मीडिया, तो यू विल बी कंसिडर्ड इन सेक्शन 19। अगर आपने देखा कि आपकी जानकारी में ऐसा अपराध हुआ है, 20 में है स्पेसिफिकली सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल की है बात सारी, तो 19 में अपराध की सूचना देंगे, 20 में आप सूचना देंगे उस पोर्नोग्राफिक या सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल की सूचना देंगे। तो जो कंटेंट है दोनों का डिफरेंट है, एक में है ऑफेंस की सूचना 19 में है, और ये है सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल ऑफ चाइल्ड SEM, इसकी सूचना जाएगी 20 में। तो ये कन्फाइंड है, मीडिया कर्मी, क्लब हाउस के में काम करने वाले, स्टूडियो में काम करने वाले, जो कि नाम उसमें लिखे हुए मैंने पढ़ाई आपको, इन दोनों की है। तो यहां पर डिफरेंस कंटेंट का है, किसकी इंफॉर्मेशन, ऑफेंस की 19 में जाओ, किसकी इंफॉर्मेशन, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल ऑफ चाइल्ड की है 20 में इंफॉर्मेशन दोगे आप। वो स्पेसिफिकली हो गया, ये सेक्शन 20 जो है बेसिकली आप समझिए ये इनके लिए स्पेसिफिकली है, ये इन लोगों के लिए जो लोग यहां पर काम करते हैं, ठीक, इनके लिए कन्फाइंड है।